जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं दान की। मंदिर में करें ये गुप्त दान, बन जाएंगे आपके सारे काम। रंक से राजा बना देंगी ये चीजें यदि मंदिर में गुप्त रूप से आप दान करते हैं। महीने में चाहे एक ही बार कर सकते हैं किसी भी चीज का दान। जो आज मैं बता रही हूँ, आप इन चीजों को करना प्रारंभ करिए, आपके जीवन में बदलाव दिखाई देगा। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ आज दान की। यानी कि कहा जाता है, वैसे तो दान हमेशा कहते हैं जरूरतमंदों को करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका यदि आप मंदिर में दान करते हैं और मंदिर में जाने वाले भक्तजन उन चीजों का यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश पूजा का आपको भी प्राप्त होता है, तो आपका दान देना सफल हो जाता है। कहा जाता है कि ये चीजें मंदिर में दान करने से व्यक्ति का कल्याण होना निश्चित है। करना क्या होगा? अगर आप मंदिर में जब जाते हैं तो एक पीतल का दिया लें, पीतल की एक घंटी लें, ठीक है। दिया लेकर जाएं, प्रज्वलित करें, वहां जलाएं, घंटी बजाएं और उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर से रोग दोष दुख बीमारी कलेश दूर हो जाए और हमारे घर में हमेशा प्रेम की ज्वाला जलती रहे, हमारे घर में प्रेम ही प्रेम बरसे, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे। ऐसे भाव लेकर वो दिया और घंटी वहीं छोड़कर आप आ जाएंगे। जब जब वो घंटी बजेगी तब तब आपके जीवन से कलेश दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। इसी के साथ साथ कहा जाता है, मंगलवार का दिन हो, गुप्त रूप से एक माचिस लेकर जाइए। माचिस, ठीक है, साबुत माचिस बाजार से खरीद लेना। उस मंदिर को श्री हनुमान जी महाराज उस माचिस को श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर में रख कर आ जाइए चुपचाप। आपके जीवन से रोग दोष कष्ट परेशानी कर्जा शत्रु यहाँ तक कि अदालत में मुकदमा होगा वो तक में भी राहत मिल जाएगी मात्र एक माचिस से। इसी के साथ साथ आप आसन लीजिए। लाल रंग के आसन बाजार में बहुत मिलते हैं, कोई बहुत अधिक कीमत के भी नहीं मिलते हैं। जितनी बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं उसके सामने तो ये चीजें कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे स्टूल ले लीजिए, पटरे आते हैं, प्लास्टिक के स्टूल आते हैं, मूढ़ी आती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको रोज करना है, आपको बहुत सारे करने हैं। कभी महीने 2 महीने में एक भी कर दो। आप आसन रखकर आ जाओ मंदिर में, आप मंदिर में कोई मूढ़ी रखकर आ जाइए। इतने भक्तजन आते हैं, वो उस पर बैठेंगे, मंत्र जाप करेंगे, पूजा करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। मैं आपको क्या ही बोलूं, अनंत सुखों की प्राप्ति होने वाली है, अनंत सुखों की प्राप्ति। इसी के साथ साथ मंदिर में अगर जैसे आप कहीं जाते हैं और आपको लगता है लिखा हुआ है कि भंडारा होगा, जहां भी कहीं मंदिर में भंडारा हो रहा हो वहां अगर भंडारे में आप नमक का दान कर देते हैं, क्या राहु हो केतु हो शनि हो कुछ नहीं आपका बिगाड़ेगा। समस्त ग्रहों को शांत कर देता है अगर आप भंडारे में नमक का दान करते हैं। वैसे तो भंडारा कराइए, कुछ भी दीजिए, लेकिन खास तौर से जो बता रही हूँ नमक का दान। अब बात करते हैं छत्र की। कहते हैं जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो माता भगवान के मंदिर में छत्र चढ़ाता है। ध्यानु ने भी चढ़ाया था छत्र, अकबर ने चढ़ाया था छत्र, सर अकबर ने छत्र चढ़ाया। सोने का नहीं चढ़ा सकते कोई बात नहीं, चांदी का नहीं चढ़ा सकते कोई बात नहीं, फूलों का तो चढ़ा सकते हो। फूलों की एक माला लीजिए, तरीका भी बता रही हूँ आसान। फूलों की एक माला लीजिए, उसको तोड़ लीजिए, ठीक है। इतनी लंबी माला रखिए और आधी जो माला है उसका नीचे घुमा घुमा के गुच्छा टाइप बना दीजिए, ठीक है। तो वो हैंग लटक भी जाएगी और नीचे जो गुच्छा बनेगा, अपने मन में भाव ये रखिए कि मैं छत्र चढ़ा रहा हूँ या चढ़ा रही हूँ। किसी भी दिन मंदिर में वो छत्र चढ़ा कर आ जाए। आप ये देखेंगे कि आपके अगर जिनके मकान बनने में समस्या आ रही है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, आप चाहते हैं मेरे घर का मकान हो जाए, मेरे घर की दुकान हो जाए, हमारा ऑफिस हो जाए, तो जो भी कुछ आप ऐसा चाहते हैं आप छत्र चढ़ाइए जरा मनोकामना बोलकर। आप देखिए कैसे पूरा नहीं होता है। किसी भी मंगलवार में चढ़ा दीजिए, किसी भी शुक्रवार में चढ़ा दिए, यूं तो किसी भी दिन चढ़ा दीजिए, लेकिन मंगल शुक्र में अति उत्तम रहता। इसी के साथ साथ यदि मान सम्मान यश कीर्ति प्रतिष्ठा चाहिए, व्यापार में उन्नति चाहिए, विदेश जाने के लिए वीजा चाहिए,
आपका विदेश में सेटल होने का मन है और जॉब करने का मन है, नहीं लग रहा है, मेहनत बहुत कर रहे हैं, उस दिशा में मेहनत भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है आपने उस दिशा में मेहनत तो की नहीं तो खाली एक पताका लगाने से हो जाएगा ना, उस दिशा में आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन परिणाम नहीं आ रहा है, तो मंगलवार को एक लाल रंग की पताका हनुमान मंदिर में भेंट करके आ जाइए। क्योंकि ऊपर मंदिर में चढ़कर तो लगाना आपके लिए शायद असंभव भी होगा, संभव नहीं हो पाएगा, और अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लगा दीजिएगा, नहीं तो भेंट कर कर आ जाइएगा। आप ये देखिएगा कि आपका समाज में मान सम्मान यश कीर्ति कितना बढ़ता है। अक्सर नवरात्रों में भी मैं आपको ये चीजें बताया करती हूँ, लेकिन बात हो रही है गुप्त दान की, बात हो रही है मंदिर में गुप्त दान की, बात हो रही है आपकी गुप्त इच्छाओं को की पूर्ति होने की, आपकी गुप्त समस्याओं का अंत होने की। तो इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक ही साथ करना है, जब भी आपको मौका लगे, जब भी आपको मौका लगे, जब भी आपके भाव बने, तभी कोई एक चीज जाकर मंदिर में दान कर दीजिएगा, अपने बच्चे के नाम से, पति के नाम से, अपने नाम से, कि उनका जीवन सुखमय हो जाए, उनके जीवन में तरक्की हो जाए, वो खुशहाल हो जाए, उनकी बीमारी दूर हो जाए, उनके शत्रु दूर हो जाए। तो ये सारी चीजें करने के लिए मंदिर में इन चीजों का दान मैंने बता दिया आपको। दीपक का दान, घंटी का दान, आसन का दान, मूडी का दान, छत्र का दान, पताका का दान, नमक का दान, ये सब चीजें आप दान कर सकते। चुपचाप, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दान अगर आपने किसी को बता दिया, यानी कि घर में भी किसी को बता दिया, तो वो फिर व्यर्थ। किसी को मत बताइए, आपके मन में भाव हुए आज मुझे छत्र चढ़ाना है, ले लो एक माला, खरीद लो, चढ़ा दो चक्र। अगर आपका व्यवस्था बनती है तो चांदी का चढ़ा दो, ठीक है। महिलाएं अक्सर बाजार जाती है, एक पीतल की घंटी और एक पीतल का वो खरीद के ले आइए, दीपक कर दीजिए मंदिर में जाके दान। नहीं तो किसी दिन एक छोटा सा तांबे का लोटा ले आइए, जल भर कर लेकर जाइए, जल चढ़ाइए, लोटे के तांबे के लोटे को वहीं छोड़कर आ जाइए। जो जो भी व्यक्ति जल चढ़ाएगा उस तांबे के लोटे से आपको पुण्य प्राप्त होगा। तो इसलिए ये वो छोटी छोटी चीजें जो आप जानते तो सब है, लेकिन आपको ये नहीं मालूम था कि इनका इतना भी महत्व हो सकता है, ये हमारे लिए इतनी भी उपयोगी हो सकती है, इनसे हमें पूजा का कई गुना फल प्राप्त हो सकता है। कर आज के लिए इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हुई एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का स्मरण करना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद